तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक टीचर होती है और उस टीचर का नाम होता है हियोन। और ये जो हीरो रेजिडेंट है उसकी एक पार्ट की मेंबर होती है। और हम देखते हैं जो हियोन होती है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में चाय पी रही होती है, और फिर जो प्रिंसिपल होता है वो हियोन को बोलते है केवल तुम्हारा शुक्रिया कि तुम एडवांस जो क्लास के फ्रेशमैन को टीचिंग कर रहे हो। फिर जो हियोन होती है वो बोलते है कि वेल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो काम करना चाहिए मैं बस वही कर रही हूँ। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि वेल तुम हमेशा की तरह ब्लंट हो, चलो वैसे अपने आप को थोड़ा चेयर अप तो करो। और जो प्रिंसिपल था वो कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से इस साल का जो एक एडवांस क्लास होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, और शायद जो स्कूल की हिस्ट्री के पन्नों पे लिखाने वाला है। सुन के जो हेवन होती है वो बोलती कि क्या ग्रेटेस्ट, तुम्हारे कहने का मतलब कहीं उन सिबलिंग से तो नहीं है? वेल कैसी और किसी की नहीं बल्कि अपने हीरो और नूना की ही बात कर रही होती है। फिर जो कंटिन्यू करते हुए बोलते कि वेल हमेशा इस स्कूल के अंदर नोबल्स आते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई जो ऑर्डिनरी क्लास का बंदा है वो इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया उसने, और एक तो स्पेशल एडमिशन लिया और एक एडवांस क्लास में आ चुकी है। और जो ह्योन थी ये बोल रही थी कि वेल मैं उसकी बहन को लेकर ये अब चीज़ तो अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि वो एक कॉमनर है, लेकिन फिर भी उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मेरे ख्याल से ये शायद नोबल बोर्न हुई होगी, लेकिन बाद में ये अलग हो चुकी होगी अपने घर से। और ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल बोलते कि वेल लेकिन ये सेम केस उसके ब्रदर के लिए नहीं है, क्योंकि उसके ब्रदर के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। मैंने देखा उसको, क्योंकि उसने अपनी बहन की तरह कुछ भी प्रूफ नहीं करके दिखाया कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी तुमने उसे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट का टाइटल दे दिया, तो मेरे ख्याल से जो भी तुमने बात किया कि काफी खास होने वाला है तो शायद इसी में रिलेटेड है, क्यों है ना। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहे थे कि वेल हियोन तुम्हें क्या लगता है कि हमारे स्कूल का जो करंट सिस्टम है वो क्या प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है? वेल इस मैजिक अकेडमी को बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कोई भी जो नोबल है वो कॉमनर को नीचे ना देखे, लेकिन आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि जो नोबल्स है वो हमेशा कॉमनर्स को नीचे देख रहे हैं और उनको नीचे गिराना चाह रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहा फिर जो हमारा किंगडम है वो काफ़ी जल्दी डाउनफॉल कर जाएगा, मतलब गिर जाएगा। फिर जो हेवन होती है वो बोलती है कि वेल जो भी तुमने कहा वो मेरे को उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे बचपन से ही हमेशा फाइटिंग करने के बारे में समझाया गया, लेकिन फिर भी जो भी तुमने कहा मैं चलो ट्रस्ट कर लेते हैं। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि शुक्रिया। फिर जो हेवन होती है वो बोलते कि वेल सबसे बड़ा जो तुमने कारण बोला था ना, मेरे ख्याल से वो बाहर बुली हो रहे हैं। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो बोलते कि तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें जाके उन्हें बचाना चाहिए? फिर ये सुन के जो हिरन होती है वो बोलते कि नहीं, अभी के लिए रुक जाओ और देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वेल मैं भी इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि आखिरकार जो तुम्हारा स्पेशल स्टूडेंट है उसमें क्या खास बात है। तो सीन वहीं पे शिफ्ट होता है जब जो सीनियर था उसने नूना को पंच मारा था, और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो काफी हैरान हो चुका था एक पल के लिए। और तो फिर हम देखते हैं जो जेड होता है वहां पर आ चुका होता है, और अपना जो हीरो था वो काफी जल्दी से नूना के पास पहुंच चुका होता है। और जो जेड होता है वो अपने हीरो को बोलता है केवल नूना को जो तुम क्लिनिकल डिपार्टमेंट है उसमें लेके जाओ, और मैं इन बास्टर्ड को देखता हूँ, इनको मैं स्टूडेंट डिपार्टमेंट में लेके जाता हूँ। फिर जो दूसरा सीनियर होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी पाओगे? हम इस साल 15 साल के होने वाले, तुम अभी छोटे से बच्चे ही हो। और वहीं पे जो बड़ा सीनियर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और मन में घबराते हुए बोल रहा था कि वेल रुको जरा, अभी ये क्या हुआ? मैंने उसको पकड़ा हुआ था ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मेरी ग्रिप है वो भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है मन में उसको गाली देते हुए बोल रहा था कि बास्टर्ड की हिम्मत भी कैसे, इसने अपने हाथ में माना को इन्फ्यूज किया और फिर नूना को पंच मारा। क्या ये पागल हो चुका है? क्या ये नूना को मारना चाहता है? और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वेल मैं इस बास्टर्ड के चेहरे पर एक जोर का पंच मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी पावर को रिवील भी नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं उस सीनियर को जो कि जेड से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे फाइट करते हुए भी उस सीनियर को काफी तकलीफ हो रहा था, मतलब उसको हरा नहीं पा रहा होता। और फिर जो सीनियर होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल डेफिनेटली मेरे से छोटा है, लेकिन फिर भी इसकी जो पावर है वो मेरे से काफी ज्यादा है। और फिर जो सीनियर होता है वो बोलता है नेगिल अपना जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करो। वह नेगिल और किसी का नहीं बल्कि किसी पार्टनर का ही नाम होता है। और फिर जो नेगल होता है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं भी स्टार्ट करता हूँ। और फिर ये सुन के जो जेड होता है वो बोल रहे थे कि है अब तुम स्कूल के अंदर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? फिर ये सुन के जो वो सीनियर होता है वो बोलते हैं कि तुम चुप कर जाओ। फिर जो अपना हीरो होता है वो जेड को बोलते है कि वेल जेड यहाँ से तुम चले जाओ। फिर जो जेड होता है वो बोलता है कि यूरियन तुम अभी तक जो स्कूल क्लिनिक वहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे? और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपनी नूना को हील कर रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो जेड को बोलते है कि वेल जेड तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने नूना को हील कर दिया, तो कोई वरी की बात नहीं है, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों ये देख के जो वहाँ के सभी बच्चे होते हैं, इवन जो वहाँ के प्रिंसिपल और जो
हेयोन होती है वो भी काफी शॉक हो चुके थे। वहीं पर जो नूना होती है वो भी ये देख के काफी शॉक होती है कि वो काफी जल्दी हील हो चुकी है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल नूना, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी जो इंजरी है उसको हील कर दिया, तो तुम्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो अपना हीरो था वो पीछे मुड़ के बोल रहा था कि वेल मुझे सबसे पहले अपने पावर को हाइड करना पड़ेगा और फिर उससे फाइट भी करना पड़ेगा। चलो, ये काफी दिलचस्प बात है। लेकिन फिर जैसे ही उन सबका चेहरा देखता है अपना हीरो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जो अपना हीरो होता है उनके रिएक्शन को देख के बोल रहा था कि वेल इनके रिएक्शन को क्या है, मतलब एक बंदा कहाँ पर है, एक तो बेहोशी हो चुका है। और जो हेयोन होती है वो प्रिंसिपल को बोलती है कि क्या तुमने इसी कारण की वजह से उसको स्पेशल एडमिशन दिया है। वहीं पे जो प्रिंसिपल होता है वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे वहीं पर अपना हीरो कंफ्यूज और मन में बोल रहे थे कि आखिर ये क्या है। फिर जो पीछे से नूना होती है वो बोलती है कि यूरियन। और वहीं पर जो जेड होता है वो घबराते हुए अपने हीरो को बोलता है कि यूरियन, अभी तुम क्या कर रहे थे, नहीं मतलब तुमने नूना को कैसे हील किया, नहीं वो कैसे, मतलब एक तरह से ठीक कैसे, मतलब जो जेड होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और काफी घबरा भी रहा होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सावनारा।